चीका मिलर्स की खरीद को लेकर चल रहे विवाद के खत्म होने के बाद खाद्य विभाग से आईएएस एवं जिले में धान खरीद के लिए नियुक्त किए गए आईएएस पंकज अग्रवाल ने आज कैथल मंडी का दौरा कर खरीद कार्यों का जायजा लिया। वे पहले विस्तार मंडी गए, बाद में नई अनाज मंडी में पहुंचे। दोनों जगह जाम के कारण आ रही खरीद की परेशानियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें उठान के कारण खरीद कार्य धीमा होने की बात कही। साथ ही गेट पास, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की समस्याओं को लेकर उन्होंने जानकारी जुटाई। आइए देखते हैं क्या कहा आईएएस पंकज अग्रवाल ने। देखिए, अब जब तो सारे प्रोसेस ही की है कि कहाँ पर किसान अनलोडिंग भी कर रहे हैं, वो भी देखा है, लिफ्टिंग भी देखी है, सिलाई भराई भी देखी है, लेकिन जो दोनों एक्सटेंशन मंडी में मैं गया था और ये नई अनाज मंडी जैसा इन्होंने बताया, तो यहाँ पर मैं आया हूँ। तो मुख्यतः जो अभी इशू सामने आ रहा है वो लिफ्टिंग का आ रहा है, लेकिन लोकल एसडीएम साहब साथ में है और भी समस्त अधिकारीगण हैं। इसको स्ट्रीमलाइन करके, और एक तो जो बात आई कि 24 आवर गेट पास ये करेंगे ताकि उठान जल्दी से जल्दी हो सके। मुख्यतः अभी आज के दिन ये सारे सभी तरह के लोग हैं, मिलर्स भी हैं, आड़ती भी और भाई बंधु भी हैं, तो मुख्यतः इशू लिफ्टिंग का ही है। लेकिन ये जनरली हर साल एक बार बीच में आता है, लेकिन सारे लोग सजग हैं, तो डिपार्टमेंटल अधिकारी भी, प्रशासन भी। हम जल्द से जल्द इसको लिफ्टिंग को इंश्योर करेंगे ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट के साथ। सर, कैथल में एक विवाद शुरू हुआ था विवाद, और उसमें भी आज ये पता चला कि उसके ऊपर एक कैप लगा दी गई 1000 MT। वो क्या इसमें सर, उसके बाद नहीं, इशू तो वो इनिशियली ये था ना कि भाई लोकल के लोगों को भी मिल जाए। बाकी जैसे अभी DFSC बता रहे कि लोकल उनसे बात हुई, जैसे जैसे उनकी 1000 MT तक हो जाएगा और उसके बाद उसकी कैपेसिटी जो निर्धारित पॉलिसी है उसके अंतर्गत बचेगी तो उसको आगे दे दी जाएगी, उसमें तो कोई इशू नहीं। इससे आगे आराम अपने आप ही बढ़ जाएगा? नहीं, अपने आप नहीं, अलॉट करते मिलिंग कमेटी, इनका ही नहीं सभी का अलॉट करती है। जो कैथल वाले हैं उनको भी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे एक मतलब मैक्सिमम इस बार जो सरकार ने निर्धारण किया 3 MT या उससे ज़्यादा की जिसकी मिलिंग कैपेसिटी है जिस मिलर की, उसको 6000 MT तक करने का प्रावधान है। तो वहाँ तक जिसकी कैपेसिटी बनेगी और उसको अन्य मंडी से नहीं मिली होगी तो डिपार्टमेंट उसको मुहैया कराएगा, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन वो एक तरीके से तो ना, अगर एक ही बंदे का शुरू में सारा काट दे, वो ले जाए बाकी रह जाए, तो ये एक व्यवस्था का तरीका है और इसमें कोई इशू नहीं। तो सर, ये कि एक तरह से व्यवस्था थी कि लोकल मिलर्स को प्राथमिकता देनी है, और बाकी जैसे राजनीतिक तौर पर भी आरोप लगे कि ये हर साल कैथल की मंडी में ऐसा खेल क्यों होता है? तो राजनीतिक प्रश्न आप राजनीतिक व्यक्तियों से पूछे, मुझे प्रशासनिक बात नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगे हैं सर कि इस तरह की हर बार कैथल की मंडियों में खेल होता है। खेल तो क्या है इसमें, अभी अपना नगर मंडी का सेम इशू तो हाँ वो आता है, लोकल में भी लोग इधर उधर से थोड़ा बहुत लेते हैं, कोई उसमें इशू नहीं। वहाँ मिलर ज़्यादा है तो यहाँ से भरपाई हो जाएगी, किसान का भी माल बिकना चाहिए, आड़ती है भी बीच में, तो समझ लोगों को देख के, और 2-3 दिन की बात भी हो गया, कल से शुरू हो गया। पर एक सर इशू आ रहा है कि जो मेरा जगह है उसमें मैच नहीं हो पा रहा, कई मंडी में किसान परेशान है, डाटा मैच नहीं हो पा रहा। नहीं, मैच तो देखो अभी एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस दिन खरीद शुरू हुई 1 तारीख से पहले, वो दिन 24 लाख में से 21 लाख एकड़ वेरीफाई हो चुके थे। 24 लाख एकड़ में से 21 लाख, मतलब मैं रफली फिगर बता रहा हूँ, कभी आप बोलो इतने थे उतने थे, हाँ नहीं, और बाकी भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। और अगर वैसे जो मिसमैच का काम है वो जिला प्रशासन कराते रहता है, और किसी की ग्रीवांस का उसका पूरा मैकेनिज्म बनी हुई है। अगर किसी की समस्या है तो उस हिसाब से उसको मैकेनिज्म में डील किया जाएगा। इसमें सर जो आपने बताया 24 घंटे गेट पास होगा, वो व्यवस्था आज से ही कर की जाएगी? हाँ, वो एक दिन आप करा देंगे जिस तरह से खास करके जहाँ गलत है, और बाकी जहाँ खाली है वहाँ तो क्या कर। जिस तरह से कैथल मंडी में आपकी बार विवाद हुआ था और पूरे प्रदेश लेवल का इशू बन गया था, आने वाले टाइम में, आने वाले सीजन में इस तरह कोई दिक्कत ना, कोई ऐसी व्यवस्था तंत्र विकसित किया जाएगा? आश्वासन अभी काफ़ी समय है, पूरा एक सीजन की बात है, साल भर की बात है। सीजन में ही दिक्कत आती है सर, फिर हड़तालें होती हैं, आखिर में सफर जमींदार को करना पड़ता है। कोई नहीं, इसके दृष्टिगत ही फैसला लिया जाएगा। अगले साल की इस तरह की समस्या आई थी, उसके दृष्टिगत ही सरकार जो उचित फैसला होगा करेगी समय पर। क्यों खराब हुआ उसमें सर कार्रवाई होगी आगे से आगे? हरियाणा में जो बीज ना टेंडर हो गया, लग गया। अच्छा, 3000 MT 3 करोड़ से ज़्यादा का गेहूँ, 6 करोड़ से ज़्यादा का गेहूँ खराब हुआ है, तो उसमें कोई कार्रवाई के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। देखो, उसमें
बात है कि विभाग में इस तरह की स्थिति में कार्रवाई अवश्य होती है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है। मुझे याद है उसको उस फाइल में भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित करने के लिए लिखा है। तो जो जिम्मेवार होते हैं उस पर कार्रवाई जो मतलब विभागीय कार्रवाई होती है वो भी होगी, और उसके अतिरिक्त जो रिकवरी का होता है प्रोसीजर है डिपार्टमेंट का वो भी कार्रवाई होगी। समय इसमें हो सकता है ज़रूर लग गया होगा, लेकिन आप ये सुनिश्चित रहे कि निश्चित रूप से कार्रवाई जो भी नियमानुसार है वो होगी। धन्यवाद।